फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक मेडिकल कंपनी रिसर्च करके एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रही है जिससे शुगर का इलाज किया जा सकता है। ये कंपनी दवा बनाकर अपनी लैब में खुफिया और गैर कानूनी तरीके से लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। इस दवा से लोगों की शुगर तो ठीक नहीं हुई मगर बुरा असर जरूर पड़ गया इन लोगों पर, जिससे वो ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी अपना रिसर्च बंद नहीं करती। कुछ वक्त के बाद हम उस कंपनी का एक खुफिया रास्ता देखते हैं जहां से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है। वो साधारण इंसान नहीं था बल्कि दवाई के असर से वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। वो वहां से उठता है और पास के गांव में जाने लगता है। इसी गांव की सड़क पर हम एक गाड़ी को जाते हुए देखते हैं जिसमें एक कपल लोग होते हैं। सड़क पर एक कटीली चीज़ पड़ी होती है जिससे उनके टायर पंचर हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी किनारे से टकरा जाती है। फिर अचानक से वहाँ एक मैकेनिक आ जाता है जिसका नाम जून होता है, जो इस कपल की मदद करने लगता है। हमें पता चलता है कि नुकीली चीज़ इसी ने रखी थी ताकि किसी की गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और उसे कस्टमर मिल जाए। ये उन लोगों को एक गांव में ले जाता है क्योंकि उसका घर उसी गांव में था। और फिर सुबह तक इनकी गाड़ी ठीक हो जाती है। तभी इन लोगों को गाड़ी ठीक करने का बिल दिया जाता है जो ज़रूरत से ज़्यादा था। इसलिए वो उन्हें नकद पैसे नहीं देते हैं बल्कि एक कार्ड देते हैं बिल चुकाने के लिए। इतनी ही देर में जून की वाइफ और बेटी बाहर आती हैं जो गोश्त काटने वाले हथियार से उनको डराती हैं। ये देखकर कपल घबरा जाते हैं और फौरन ही पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो ज़ॉम्बी जो हमने शुरू में देखा था वो गांव तक आ गया था। उस ज़ॉम्बी को बहुत भूख लगी थी इसलिए वो लोगों को पकड़ रहा था। ये ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बियों से बिल्कुल अलग था क्योंकि दूसरे ज़ॉम्बी ताकतवर और गुस्से वाले होते हैं। ये ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और किसी पर भी हमला नहीं कर पा रहा था। इस ज़ॉम्बी को बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे। फिर हम देखते हैं एक डॉग उस ज़ॉम्बी के पीछे पड़ जाता है जिससे बचने के लिए वो एक वॉशरूम में छुप जाता है। मगर डॉग वहाँ से जा ही नहीं रहा था और लगातार भौंके ही जा रहा था। ये सुनकर मैकेनिक जून के डैड बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि डॉग दरवाजे की तरफ देखकर भौंक रहा है, इसलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाते हैं। वो ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसके सर पर काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं जून की बेटी अपने घर जा रही होती है और वो ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है उसे काटने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी के पीछे एक कुत्ता आ रहा था और वो कुत्ते से डर कर भाग रहा था। ये तीनों एक के पीछे एक भाग रहे होते हैं। जून के भाई को भी हम इसी सड़क पर देखते हैं। वो शहर गया था जॉब के सिलसिले में, लेकिन काम जब नहीं बना तो वो वापस लौटकर आ रहा था। जब वो देखता है कि जून की बेटी यानी कि मेरी भतीजी के पीछे डॉग पड़ा हुआ है तो वो भी उसके साथ भागने लगता है और उनके पीछे ज़ॉम्बी भागने लगता है। मगर फिर अचानक जून भी अपना वहाँ पर ट्रक लेकर आ जाता है। ज़ॉम्बी ट्रक से टकरा जाता है और सीधा जाकर खेतों में गिरता है। वो तीनों घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं शायद ये कोई इंसान था और टकराने की वजह से ये मर गया है। मगर अगले ही पल वो ज़ॉम्बी उठ खड़ा हो जाता है जिसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो डॉग आकर उस ज़ॉम्बी के पीछे लग जाता है। इस वजह से उस ज़ॉम्बी को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर जून और उसकी फैमिली घर पर आ जाते हैं। वो अभी भी काफ़ी हैरान थे और इसी बारे में बात कर रहे थे कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद भी कोई इंसान कैसे बच सकता है और भाग भी पा रहा था और उसको कुछ हुआ भी नहीं। तभी उनके घर एक एम्बुलेंस आ जाती है जिसके अंदर से जून के डैड बाहर आते हैं। क्योंकि ज़ॉम्बी ने उन्हें काट कर जख्मी कर दिया था इसलिए वो पट्टी करवाने के लिए अस्पताल गए थे। और देखते देखते रात हो जाती है जहां वो डॉग उस ज़ॉम्बी के पीछे ही पड़ा था, जिससे बचने के लिए वो जून के गैराज में छुप जाता है। फिर हम जून के डैड को देखते हैं जो एक वैन में बैठे होते हैं। वो वैन कम कमरा उनका ज़्यादा लग रहा था क्योंकि उनने इसको रहने के काबिल बनाया था। वो यहाँ पर आराम कर रहे थे और साथ ही साथ सोच रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी एक आइलैंड पे जाना घूमने के लिए ताकि वो वहाँ पर खूब मज़े कर सकें और काफ़ी एंजॉय भी कर सकें। लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, ना उनके पास ऐसा कोई जरिया था जिससे वो वहाँ जा सकें। मगर तभी उनके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ने लगता है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उन्हें काट लिया था। इसलिए वायरस उनके जिस्म में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। जून की बेटी को लगता है गैराज में कोई छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने दादाजी के साथ उस गैराज में जाती है जहाँ पर उस ज़ॉम्बी को देख के जून के डैड पहचान जाते हैं।
ये तो वही है जिसने सुबह मुझको काटा था। अब वो उस पर हमला करने के लिए उसके पास जाते हैं और वो उस पर वार करने लगते हैं। फिर जून की लड़की अपने बाकी सब फैमिली वालों को बताती है और गैराज में लेकर आती है। वहाँ आकर वो उस ज़ॉम्बी को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है इसका किसी ने कत्ल कर दिया है, मतलब कि वो अब मर चुका है। लेकिन अचानक से वो फिर से ज़िंदा हो जाता है। उसके ज़िंदा होते ही सभी लोग डर जाते हैं और सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और गैराज बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। वो गैराज के सारे दरवाजे बंद करके ज़ॉम्बी को अंदर बंद कर देते हैं और शीशे से उस ज़ॉम्बी को बहुत गौर से देखते हैं। जून का भाई कहता है, अरे ये तो ज़ॉम्बी है, इसीलिए तो ये मर नहीं रहा है। जिसके बाद वो एक मशहूर ज़ॉम्बी मूवी दिखाता है जिसका नाम होता है ट्रेन टू बुसान। उसके बाद सभी को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। उनके डैड को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए जून की वाइफ एक बर्तन से हमला करती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और फिर सभी लोग उन्हें वैन में बंद कर देते हैं। जून का भाई इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि ज़ॉम्बी से कैसे बचा जाए। इसके बाद वो सभी को बताता है कि ज़ॉम्बी को इंसान का दिमाग खाना बहुत पसंद होता है। इसके बाद जून के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और जून का भाई जैसे ही उनको देखता है और वो उस पर हमला कर देता है। वो सोचता है काफ़ी देर हो गई, अब तो ये ज़ॉम्बी बन गए होंगे। जून देखता है उसके डैड ज़ॉम्बी नहीं बने, वो बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए जून को बहुत गुस्सा आता है कि उसके भाई ने बगैर सोचे समझे अपने डैड को पीट दिया। इसलिए चीज़ें फेंक फेंक कर वो अपने भाई को मारने लगता है। उधर गैराज में जून की बेटी आती है। वो उस ज़ॉम्बी को देखती है और उसे खाने के लिए बंद गोभी देती है जिसे वो इंसानों का दिमाग समझकर खा लेता है। जून की बेटी के जाने के बाद वहाँ जून की वाइफ आ जाती है। वो एक प्लास से उस ज़ॉम्बी के सारे दांत निकाल देती है। जब उसके दांत ही नहीं होंगे तो वो किसी को काटेगा ही नहीं। फिर हम जून के डैड को देखते हैं जो ज़ॉम्बी के काटे जाने के बाद और ज़्यादा जवान लगने लगते हैं। अपने आप को जवान देखते हुए वो बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी गांव में घूमने के लिए चले जाते हैं। इतना बड़ा बदलाव देखकर उसके दोस्त काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके इस जवान होने के राज को पूछते हैं। वो उन लोगों को एक ज़ॉम्बी के बारे में बताते हैं कि मुझे एक ज़ॉम्बी ने काटा था, मैं ज़ॉम्बी बनने की बजाय एक जवान आदमी बन गया हूँ। वो लोग कहते हैं कि मुझे भी उस ज़ॉम्बी से कटवा दो ना और बदले में हमसे पैसे ले लो। ये सारी बातें जून का भाई सुन लेता है और वो सोचता है क्यों ना मैं इस ज़ॉम्बी को अगवा करके शहर ले जाऊं। वो ऐसा ही करता है, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी को अगवा कर शहर ले जा रहा था, ट्रक तेज़ चलाने की वजह से उसे रोक लिया जाता है। पुलिस वालों को ट्रक में एक ज़ॉम्बी मिलता है, इसलिए वो जून के भाई को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद जून की फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है। क्योंकि जून के डैड को पैसों की लालच आ जाती है, इसलिए वो कह देते हैं ये ज़ॉम्बी मेरा बेटा है। इसलिए उसको घर ले आते हैं और गैराज में बंद करके रखते हैं। जून की लड़की उसे खाने के लिए बंद गोभी देती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जून के सारे दांत गायब हैं। किसी ने बड़ी बेरहमी से उन्हें निकाल लिया है। यहाँ आसपास के सभी बूढ़े लोग आ चुके थे जवान होने के लालच में। उस ज़ॉम्बी के तो दांत ही नहीं होते, इसलिए जून के डैड को एक आइडिया आ जाता है। वो ज़ॉम्बी को नकली दांत लगा देता है और फिर बाद में सभी बूढ़े लोगों को एक एक करके कटवाते हैं उस ज़ॉम्बी से, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। लेकिन जून की वाइफ वो सारे पैसे अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी ने जिन जिन लोगों को काटा था वो लोग जवान हो गए हैं और बड़ी खुशी और जोश में वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। अब जून की फैमिली को पता चलता है कि उनके डैड सारे पैसे चुराकर उस आइलैंड पर घूमने के लिए चले गए हैं जहां जाना उनका सपना था। अब वहां के और लोगों को भी ज़ॉम्बी के बारे में पता चलता है और उनके सर पर भी जवान होने का भूत सवार हो जाता है और एक एक करके वो लोग भी उस ज़ॉम्बी से कटवाने लगते हैं। अब काफ़ी वक्त गुजर जाता है। जून की फैमिली ने उस ज़ॉम्बी के ज़रिए से बहुत सारा पैसा जमा कर लिया होता है, लेकिन ये सब बातें जून की बेटी को बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि वो उस ज़ॉम्बी को पसंद करने लगती है और उसको एहसास होता है कि मेरी फैमिली बहुत लालची है, कैसे इस ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करके पैसे कमा रही है। जून की बेटी उसे एक जंगल में ले जाती है और उससे कहती है तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हालांकि वो एक ज़ॉम्बी था, लेकिन उसे ऐसा एहसास हो जाता है कि ये मेरी कितनी फ़िक्र करती है
वो ज़ॉम्बी भी उसको पसंद करने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग होते हैं जिन लोगों ने उस ज़ॉम्बी से कटवाया था, वो सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी इंसानों को काट रहे थे। ये सब देखकर जून की फैमिली काफ़ी डर जाती है और अपने बचाव के लिए वो अपने घर में छुप जाते हैं। वो लोग बहुत डरे हुए होते हैं और साथ ही ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारियां भी करने लगते हैं। जून का भाई उस मेन ज़ॉम्बी को स्टेशन पर बेचने के लिए लाया होता है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तब उनसे बचने के लिए मेन ज़ॉम्बी को वो वहाँ पर छोड़ जाता है और गाड़ी से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं जून के घर में सभी ज़ॉम्बी घुसने लगते हैं। वो लोग उन ज़ॉम्बियों से बचने के लिए एक छोटी वैन में छुप जाते हैं। इसी दौरान जून का भाई भी वहाँ पर आ जाता है। वो एक गाड़ी में था, इसलिए वो चिंगारी जलाकर सब ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो अपनी फैमिली के पास पहुँच जाता है। अब जून की वाइफ को बच्चा होने वाला था, इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसके लिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाना था। फिर जून और उसका भाई वैन से निकलने के बाद ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करने लगते हैं और एक्टिंग करते करते अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन गाड़ी की चाबी तो उनके पास थी ही नहीं। अब वो लोग वहां से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि काफ़ी सारे ज़ॉम्बियों ने उन्हें घेर लिया था और उन पर हमला कर देते हैं। फिर जून की बेटी उनको बचाने के लिए आती है, लेकिन ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो मेन ज़ॉम्बी आकर जून की बेटी को बचा लेता है और फिर जून की वाइफ को बेबी हो जाता है उसी छोटी वैन में ही। छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बी छोटी वैन की तरफ आने लगते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जून अपने घर से चाबी उठा लाता है। तभी उसे एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और काट लेता है, पर वो चाबी को ढूंढकर कैसे भी करके अपने भाई के पास फेंकता है और किसी तरह घर से निकलकर कैसे भी करके वो गाड़ी में आकर बैठता है। अब पूरी फैमिली गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब वो मेन ज़ॉम्बी उन ज़ॉम्बियों के साथ वहीं पर था। वो और ज़ॉम्बियों पर पेट्रोल डालकर उन्हें वहाँ जला देता और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। इन लोगों को सफ़र करते करते सुबह हो गई थी। जून को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। उससे बचने के लिए सभी लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। अब जून के डैड भी अपना आइलैंड वाला ट्रिप ख़त्म करके वापस आते हैं और सबको हाय कहते हैं। सबसे पहले ज़ॉम्बी ने जून के डैड को ही काटा, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बने, वो बिल्कुल ठीक थे। तो इससे पता चलता है कि जून के डैड के जिस्म में इस ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी है, यानी एंटीवायरस, जिससे इस वायरस का तोड़ हो सकता है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बियों को ठीक कर सकते हैं काट कर। इसके बाद पूरे मुल्क का बहुत बुरा हाल दिखाया जाता है क्योंकि वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। जहाँ पर हम सभी ज़ॉम्बियों को एक लाइन में खड़ा देखते हैं, जहाँ पर जून के डैड सभी को एक एक करके काट रहे थे, जिससे उनका ज़ॉम्बी वायरस ख़त्म हो रहा था और वो इंसान बनते जा रहे थे और इसके बदले में लोग उन्हें बहुत सारे पैसे दे रहे थे, जहाँ वो अपने बेटे और उस मेन ज़ॉम्बी को काट कर बिल्कुल ठीक कर देते हैं, इंसान बना देते हैं। वो इंसान बनकर सभी के साथ रहने लगते हैं। यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।